नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चीन किस तरह से स्ट्रैटेजिकली नेपाल के अगेंस्ट भी अब प्ले कर रहा है, ये सामने निकल कर आ चुका है। किस तरह से वहां की जमीन को अपना बता रहा है, किस तरह से वहां के कंस्ट्रक्शन को अपना बता रहा है, वहां पे जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं उसे अपना बता रहा है। शुरुआत में ऐसी खबरें निकल कर आई थी कि नेपाल को लग रहा था कि चीन कहीं उसके साथ भी ये चाल तो नहीं चल रहा है, लेकिन चीन ने स्ट्रैटेजिकली इसे इस तरह से प्ले करने की कोशिश की है कि अब नेपाल भी कह रहा है कि भारत जो दावे कर रहा है कि चीन जो है वो नेपाल के हिस्से में बिल्डिंग्स बना रहा है, वो पूरी तरह से गलत है। यानी नेपाल अब चीन के दबाव में आ गया है। दबाव कहिए इसे, बेवकूफ़ी कहिए इसे, स्ट्रैटेजिकली चाइना की चाल कहिए इसे, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन खबर जो है वो यही है कि नेपाल उस झांसे में फंसता जा रहा है जिस झांसे में चीन उसे फंसाना चाह रहा है। इसी वजह से नेपाल के 1 किलोमीटर अंदर तक में भी चीन का कंस्ट्रक्शन जारी है, लेकिन नेपाल ये कह रहा है कि ये चीन की ही ज़मीन है, उन्होंने हमारी किसी ज़मीन पर, हमारे किसी ज़मीन के टुकड़े पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। लगातार जो बयान आ रहे हैं, क्योंकि चीनी राजदूत बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस पूरे के पूरे मसले पर, और चाइना इस वक्त पे ये चाहता है कि जो भारत से लगे पड़ोसी देश हैं, फिर चाहे तिब्बत का जिक्र हो, जो सीधे सीधे जब एसएफएफ हमारे साथ जुड़ जाती है, विकास रेजिमेंट हमारे साथ जुड़ जाती है, तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि तिब्बत जो है वो कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट खड़ा है और विद इंडिया है। अब दूसरी तरफ अगर नेपाल को देखें तो केपी ओली जो उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके जिस तरह से बयान सामने निकल कर आए बीते 2 महीनों में, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि अब उनका जो झुकाव है वो चीन की तरफ ज्यादा हो गया है। जबकि भारत हर लेवल पर, चाहे वहां पर आपदा आई हो 2015 याद कर लीजिए, भारत ने मदद भेजी है। इसके अलावा किसी भी तरह की स्थिति में आर्थिक लिहाज से, अभी कोरोना मेडिसिन को लेकर भारत ने इतनी मदद की है। और इसके साथ साथ जिस तरह का दोनों देशों के बीच वहां से यहां आने वाले लोग हों, यहां से वहां जाने वाले लोग हों, उन सारी चीज़ों में भारत बहुत ओपन आर्म्स से नेपाल का स्वागत करता रहा है। लेकिन जिस तरह की बातें कही गई, फिर चाहे वो अयोध्या को लेकर बात कही गई, श्री रामचंद्र को लेकर बात की गई, ये सारी की सारी चीज़ें जिस तरह से केपी ओली की बयानबाजी सामने निकल कर आई, ये समझ आने लगा कि चीन कहीं ना कहीं प्ले डाउन कर रहा है नेपाल को अगेंस्ट इंडिया। और वही अब सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि प्रदीप ग्यावली जो कि नेपाल के विदेश मंत्री हैं, वो भी इस मसले पर कहीं ना कहीं चाइना के फ्रंट पर ही खड़े दिख रहे हैं। जबकि केपी ओली ने इस दौरान लगातार प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भी उनसे बात की, उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो बातचीत तो हो रही है, लेकिन डिप्लोमेटिकली जिस तरह से नेपाल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, वो ये बता रहा है कि हम इसी तरह से जो है वो चाइना के साथ खड़े हैं। जब जब इस तरह की बातें होंगी कि लैंड कैप्चर को लेकर भारत अगर कुछ कह रहा है, या भारत अगर ये कह रहा है कि चाइना आपके एरिया में आकर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, याद रखिए चाइना ने तिब्बत को भी इसी तरह से अपने झांसे में फंसाया था। वहां कहा गया, और ये आज की बात नहीं है, ये 50-60 के दशक की मैं आपको बात बता रहा हूं, कि वहां पर कहा गया कि हम आपके यहाँ सड़कों का निर्माण करेंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, बेहतर करेंगे इस इलाके को। ये कहते कहते करते करते चीन एक तिब्बत के एक लंबे हिस्से को अपना बना चुका है, बड़े हिस्से को। आज की स्थिति ये है कि चीन कहता है तिब्बत हमारा हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाकर कहता है कि वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, यानी वो दक्षिणी चीन हमारा हिस्सा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि नेपाल शायद अभी उस बेवकूफ़ी में है जो कहीं ना कहीं तिब्बत से, जिसे उसे सीख लेनी चाहिए। भारत में जिस तरह से अक्सर चीन के इलाके को उसने कैप्चर किया, और वो निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल गलती थी 1962 में हमारी तरफ से। और अब जब नेपाल के साथ भी यही हो रहा है, 1 किलोमीटर के अंदर आकर भी अगर कंस्ट्रक्शन कर रहा है और नेपाल मना करता है, तो फिर केपी ओली साहब को भगवान सद्बुद्धि दे, हम यही कहना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।